अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे भाइयों को, दोस्तों को, यूट्यूब के तमाम जो भाई हैं सबको मेरे तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उन सब भाइयों को मेरे तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और उनको सबको मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के जो बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें। और उसके साथ साथ मेरे वीडियो को तमाम जितनी वीडियो हैं तकरीबन उसे वॉच करें। अगर कोई भी वीडियो आप भाइयों के काम का या कोई इन्फॉर्मेशन का हो तो पसंद अगर आए तो आप लोगों को तो लाज़िम लाइक करना। और भाइयों को यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, आपको भाइयों को पता है कि दो तीन दिन बाद कभी कभार वीडियो अभी बंद बना रहे हैं क्योंकि बाहर जाना हो नहीं रहा है। तो अगर बाहर जाएंगे तो इंशाल्लाह बाहर का कोई वीडियो आपको भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तो एक भाई ने किसी ने क्वेश्चन किया था कि फ़ास्ट स्पोर्ट्स वालों ने क्या आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो पे फास्ट स्पोर्ट्स पे पहले आने से पहले मैं कुछ दिन पहले, आप भाइयों को सबको पता है, जो पीटीवी स्पोर्ट्स ने जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया था, हम बड़े खुश होकर गए थे कि पीटीवी स्पोर्ट्स जो है ना स्क्रैम्बल बॉक्स देंगे हमें। और स्क्रैम्बल की जगह पे कौन से बॉक्स आए आप सब भाइयों के साथ मैंने शेयर किया था वो बॉक्स। और अगर देना था कोई अच्छी सी चीज़ देते, लोकल से एक रिसीवर था। और चलो जो भी हुआ भला, जिसको जो कुछ मिला चलो यही बहुत। क्योंकि आपको पता है ये स्टेट चैनल है, स्टेट चैनल आपको पता है कि हम भाइयों के सब भाइयों के जितने पाकिस्तान में रहते हैं उनकी जेब से पैसे वो कटते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई पे करते हैं उनको। तो अगर कोशिश करें कि अगर मयार रखना है तो फिर मयारी चीज़ भी केबल ऑपरेटर तक पहुंचाएं। क्योंकि ये जो बॉक्स थे मेरे ख़्याल में कोई अगर जिस सिस्टमों पे अच्छे प्रॉपर बिजली का बंदोबस्त नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये बॉक्स जो है ना वो लगभग कुछ दिनों के अंदर ही मेरे ख़्याल में मिसप्लेस हो जाएगा। क्योंकि अगर झटका कोई भी इस बॉक्स को लग गया तो वो बॉक्स बचने वाला नहीं है। क्योंकि एक ही झटके के अंदर अंदर ये बॉक्स जा सकता है, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल बॉक्स नहीं है। पहले दिन को पीटीवी के जो अगर मेरे आवाज़ पीटीवी के इंतज़ामिया तक पहुंचता है तो मेरा एक ही उनको क्वेश्चन होगा, देखें अगर वो बॉक्स आप लोगों ने दिया है जो भी, अब जो भी बॉक्स अगर आप दे तो वो ये सोच के दे कि 24 आवर सर्विस है, तो कितना वो हीटअप कितना उसके अंदर बर्दाश्त होता है। अगर आप केबल को देना चाहते हो, अगर समझते हो कि आप एफटीए चैनल भी अगर केबल पे ऑन करवाना चाहते हो तो कम से कम स्टार सेट का बहुत बेहतर एक बॉक्स दे दें या न्यू सेट का दे दें या जो भी दे रहे हैं कोई एक ऐपर दे दें, मगर ऐसा सेटअप बॉक्स दें। क्योंकि हम ज़्यादा करके सेटअप बॉक्स वो लगाते हैं जिसमें बर्दाश्त हो और जिसमें हीटअप की बर्दाश्त हो, और बर्दाश्त इतना हो कि 24 घंटे 48 घंटे कभी कभार महीनों महीने जो है ना ये बॉक्सेस बंद नहीं होते हैं। तो इनमें फ़ॉल्ट आने का और प्रॉब्लम आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे बेहतर है कोई अच्छा सा बॉक्स दें जो केबल ऑपरेटर के पास जो है ना वो अगर वो बॉक्स को लगा ले कल को उस बॉक्स पे परेशान ना हो। और दूसरी बात किसी भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि फ़ास्ट स्पोर्ट्स वालों ने क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। पहले तो भाई को यही बताऊंगा कि फ़ास्ट जो स्पोर्ट्स है वो लीगल चैनल नहीं है, वो अनलीगल चैनल है। यानी कि वो ऐसे ही जैसे कि सेटेलाइट पे ऊपर ऑन किया हुआ है, मगर वो पेमरा के मातहत नहीं है चैनल। अगर पेमरा के मातहत होता तो फिर लाजम उनको कुछ रूल एंड रेगुलेशन को जो है ना फॉलो करने पड़ते। तो दूसरी बात ये है कि वो लोकल चैनल है, और लोकल चैनलों की क्योंकि केबल ऑपरेटर ज़्यादा करके इन चैनलों का जो बॉक्सेस हों या ना हो, क्योंकि वो लीगल होंगे नहीं तो अगर कल को कैमरा वाले उनके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं कि यार ये बॉक्सेस आप कैसे लगा सकते हो। क्योंकि लैंडिंग राइट्स जिसके पास होंगे तो आप वही चलाना चाहते हो ना। इस टाइम अगर 3 चैनलों के पास आपके लैंडिंग राइट्स है पाकिस्तान के अंदर, तो आप चौथा चैनल तो फास्ट स्पोर्ट्स नहीं चला सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ही उनके पास जो है ना वो लैंडिंग राइट्स भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो लीगल चैनल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास इस टाइम जो लैंडिंग राइट्स है वो 10 स्पोर्ट्स है प्लस अपना ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स के पास है। तो क्योंकि किसी और का हक आप किसी और को नहीं दे सकते हो। तो उसी तरीके से मैं भाइयों को यही बताऊंगा कि देखें वो चैनल से अनलीगल, क्योंकि पाकसेट के ऊपर बहुत सारे चैनल आए हैं। तो आप भाइयों को ये भी पता होना चाहिए कि वो चैनल जो है ना वो लीगल नहीं है। तो हमारे पास एक कैमरा का जो है ना एक तकरीबन उनका जो लीगल चैनलों का एक जो चैनल्स हैं
तो उनका एक प्रॉपर एक अगर आप पेमरा के वेबसाइट पे चले जाओगे तो वहाँ पे वो आपको सारे चैनलों की लिस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा पेमरा ख़ुद भी वो चैनलों की लिस्ट भेजता है कि हाँ भाई ये चैनल जो है ना वो लीगल है और ये चैनल जो है ना अनलीगल है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि आपको पता है कि पाक साइड पे या एशिया साइड पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट शायद हम अपने घरों में नहीं देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से तो केबल ऑपरेटर अवॉइड करेगा, क्योंकि वो चैनल तो हम प्रॉपर, मुझे तो ये याद है कि मैंने कभी इन चैनलों को नहीं चलाया है, और ना ही इन चैनलों को चलाने की हमारी कोई ज़रूरत है, क्योंकि अनलीगल चैनल है। अगर उनको को रोक टोक तो उनके ऊपर कोई है नहीं, और चेकिंग बैलेंस नहीं है। पहले तो वो दूसरे सेटेलाइटों पे होते थे, अभी पाक साइड के अंदर भी आ गए हैं। तो बहुत सारे चैनल हैं और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। तो कोशिश करें, और अगर वो चैनल्स अगर चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में काम करें तो बेहतर है कि लोग प्रॉपर तरीके से आ जाएं और अपने एडवर्टाइजमेंट, जो गंदे एडवर्टाइजमेंट है उनको ख़त्म करें तो बेहतर होगा। क्योंकि उसके बाद जो है ना केबल ऑपरेटर भी उसको सोचेगा चलाने का, क्योंकि उसके लिए तो लाजमी आपको पता है भाई उनको लाइसेंस की ज़रूरत होता है। लाइसेंस के बगैर तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। और सिंपल सी चीज़ है। अब एक दूसरी तो ये, अब सिस्टमों के बारे में अगर किसी भाई को कोई भी रिलेटेड सिस्टम से कोई चीज़ पूछना है तो हाँ, अच्छा एक और भाई ने किसी ने पूछा था कि हमने कुछ दिन पहले कराची में एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो था उसके दुकान किसी शॉप के ऊपर, और वो यासीन इलेक्ट्रॉनिक। तो किसी भाई ने पूछा कि आया यासीन इलेक्ट्रॉनिक के पास को सेकंड हैंड रिसीवर मिल सकते हैं। तो ये भाई को यही बताऊं कि सेकंड हैंड रिसीवर यासीन इलेक्ट्रॉनिक के पास नहीं होते, और यासीन इलेक्ट्रॉनिक के पास आपको अगर सेकंड हैंड यूजेबल अगर हो सकता है, अगर उधर आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप स्टार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे नंबर मिल जाएगा। तो मेरे ख़्याल में जितने हद तक मुझे पता है कि नोड ट्रांसमीटर ये चीज़ें तकरीबन उनके पास यूजेबल अवेलेबल होते हैं, और इससे ज़्यादा तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे। और बाकी यही है कि भाई को पता है कि आजकल हालात थोड़ी सी फेवर में नहीं है, और फेवर में इस तरीके से नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और इस वजह से भाई जो है ना नई चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, और बोलते हैं कि यूजेबल चीज़ मिल जाए तो हमारा काम जो है ना आसान हो जाए। क्या करें, अगर वही काम करना है तो फिर महंगाई और सस्ताई को नहीं देखना पड़ता भाई, फिर तो अपने नफ़े नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है। कहीं जगह पे बंदे को नफ़ा मिलता है, कहीं जगह पे बहुत जगह पे नुकसान भी हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए, तो उन चीज़ों को प्रॉपर देखना पड़ता है। बहरहाल, अगर एक और क्वेश्चन था किसी भाई का था कि मेरे पास एक गांव है जिसमें 150 से 200 कनेक्शन हो सकते हैं, यानी सपोज़ यहाँ पे सिस्टम लगाना चाहता हूँ, तो आप मुझे, अगर मैं आर कैटेगरी के लाइसेंस लेता हूँ तो क्या अगर उसके साथ एक और गांव है, क्या उसमें भी हम अपना लाइन निकाल सकते हैं? तो देखें भाई, आर कैटेगरी का जो लाइसेंस होता है वो 500 यूज़र के लिए होता है। यार आर कैटेगरी अगर देखेंगे तो उस पर 500 यूज़र है। 500 से ज़्यादा क्रॉस कर जाओगे तो आप B1 के ऊपर चले जाओगे, और एक 1000 क्रॉस कर जाओगे तो आप B2 पे चले जाओगे, अगर 2500 क्रॉस कर जाओगे तो आप B3 पे चले जाओगे। तो उसी तरीके से B3 का फिर वो मेरे ख़्याल में कैटेगरी को 4500 से 5000 सब्सक्राइबर होते हैं B3 के ऊपर या B4 के ऊपर, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होते हैं। और नंबर ऑफ़ यूज़र कनेक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र जहाँ पे हम देखें, कोई भी ऐसा भाई नहीं है जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही उसके पास जो है कस्टमर हो। जो B1 का होगा बेचारे के पास इतने यूज़र नहीं होंगे, और BR कैटेगरी का होगा उसके पास भी इतने यूज़र नहीं होंगे। यूज़र मैक्सिमम है, और उससे मैक्सिमम यूज़र को ही कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से चलाने का, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है कि कोई ना कोई एक चीज़ निकल के आएगा जो हमें लगेगा कि भाई वाकई हम जो है ना केबल ऑपरेटर एक बेहतर वे में जा रहे हैं। और दूसरी बात, कहीं से सुनने में आता है कि DTH स्काई DTH अपना लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान में, तो मुझे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में DTH लॉन्च होने का फ़िलहाल तो कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है। और क्योंकि मैंने सुनने में आया कि पेमरा ने उसे थोड़ा सा प्रेशर दिया है कि यार आप जो है ना अपना DTH लॉन्च करें, नहीं तो फिर आपके ऊपर जुर्माना होगा। जो हालात जा रहे हैं उस हालात के मुताबिक मुझे
0% भी चांसेस नहीं लग रहे हैं DTH पाकिस्तान की। और अगर वो होता तो हम तक किसी न किसी कैमरा के थ्रू या किसी बड़े केबल ऑपरेटर के थ्रू या किसी यूनियन के थ्रू भी हमें थोड़ा सा एक इशारा मिल जाता है कि DTH आने वाला है, आप अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दें। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम जो मेरे ख़्याल में और DTH से बेहतर वही समझेंगे कि हम फाइबर टू होम पे, जैसे कि जियो वाले इंडिया में जा रहे हैं, तो उसी तरीके से वो बोलेंगे कि चलो हम IPTV पे जियो फाइबर टू होम पे चले जाएं, कॉस्ट कम और मेरे ख़्याल में और प्रॉफिट भी है उसमें। घर घर के अंदर ये डिशों का सिस्टम, फिर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, और ये मोबाइल कंपनियों की तरह अपने अपने फ्रेंचाइज़ खोलने का सिस्टम, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। ज़्यादा लोग जो है ना यानी सेटेलाइट के ऊपर जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई इशू होते ज़रूर है। केबल ऑपरेटरों का ये है कि वो केबल ऑपरेटर जो चलो एक काफ़ी, यानी कि सब एक जैसे तो नहीं है। मैं नहीं समझता कि हर जगह पे केबल ऑपरेटर एक जैसा सर्विस दे। वो तो मैं समझता हूँ मेरी गलतफहमी होगा कि अगर मैं बोलूँ कि केबल ऑपरेटर पूरे पाकिस्तान में एक जैसा सर्विस दे रहा है, तो ये तो गलत होगा। बहरहाल पाकसाइट पे माशाल्लाह से चैनल है, पाकिस्तान सारे चैनल तो पाकसाइट पे है। तो अगर देखा जाए तो अगर वो DTH अगर आएगा तो पाकसाइट से कितना मुख्तलिफ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और चैनल, इंग्लिश चैनल लेके आएंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूँगा भाइयों को कि फ़िलहाल DTH का कोई भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर इम्कान होता तो थोड़ा बहुत, यानी कि आप ये पता चल जाता, जैसे कि अभी मिसाल के तौर पे 5G का बोल रहे हैं कि सपोज़ करें कि दिसंबर के लास्ट तक 5G पाकिस्तान में 5 सिटीज़ के अंदर लॉन्च हो जाएगा, या इस दिसंबर तक, दिसंबर 2012 तक, या तो अगर नेक्स्ट ईयर यानी 2023 के जनवरी-फरवरी तक 5 सिटी के अंदर 5G को लॉन्च करेंगे, तो ये तो आपको एक अंदाज़ा पता चल जाता है। मगर यहाँ पे अगर हम चलें DTH के ऊपर, तो दूर दूर तक हमें नज़र ही नहीं आ रहा। या तो होता लाज़िमन कोई कंपनी में, या तो कोई एक इतनी बड़ी सर्विस अगर आए तो लाजमी है कि वो अपना जो है ना एडवर्टाइजमेंट करें और चैनलों के ऊपर आ जाएं, और थोड़े ना थोड़ा हलचल हो। वो हलचल फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल DTH के कोई भी चांसेस नहीं। इससे बेहतर चांसेस जो है ना 5G का है, जो नेक्स्ट ईयर या इस साल के आखिर तक 5 सिटीज़ के अंदर लॉन्च करेंगे 5G को। क्योंकि अगर आप अभी देखते हैं कि आपका जो भी मोबाइल आता है तो वो 5G की टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है, और ज़्यादातर 5G पे आ रहा है। तो हो सकता है कि इस साल के आखिर तक वो टेक्नोलॉजी आ जाए। और दूसरे नंबर देखें, पाकिस्तान में जगह जगह पे फाइबर, अभी आप सब भाइयों को पता होगा, देहातों में जो रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, तकरीबन हर सिटी के अंदर कोई शहर, मेरे ख़्याल में कोई देहात खाली नहीं छोड़ा। वावे ने हर जगह पे जो है ना अपने फाइबर बिछा दी है, जहाँ कहीं भी हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपग्रेशन पे जा रहे हो, कुछ न कुछ अपग्रेशन हो रहा है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अगर नेक्स्ट कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगा तो इंशाल्लाह आप भाई के साथ शेयर करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़रूर वॉच करें, और यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।